Hello everyone. So the next topic that I'm going to start, that is soap and detergents. ठीक है. So this is also from the carbonates compound class 10th. So सबसे पहले हमें समझना है कि सोप और डिटर्जेंट, पहले हमें सिर्फ और सिर्फ सोप के बारे में पढ़ना है और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है. ठीक है. अब सोप का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, सोप का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, जब एस्टर किसके साथ रिएक्ट करे, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था. ठीक है. एंड एस्टर इज RC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज R. यहाँ से क्या बनना था, डेट इज RC डबल बॉन्ड O एंड ONA यहाँ पे, डैट इज सोडियम सोल्ट हमें मिल रहा था. सोडियम सोल्ट डैट इज सोप का फॉर्मूला रहता है जब R क्या हो, डैट इज C17H35 हो. ओके. सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप डैट इज नोन एज स्पोनिफिकेशन, डैट इज नोन एज स्पोनिफिकेशन. ठीक है. अब देखो ये जो C17 है, जो ये ऐसे जिग जैग में ड्रॉ किया है, मान लो जिग जैग ड्रॉ करने का मतलब, जैसे मान लो आपके पास 4 कार्बन है, 2 3 4, इनके पास क्या है, हाइड्रोजन है. इनको ड्रॉ करने का एक और तरीका होता है, दैट इज जिग जैग मैनर. जिग जैग में मतलब जितने कार्बन है उतना ड्रॉ करो, जैसे 1 1 2 3 एंड 4. मान लो 5 कार्बन होता तब 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है. मान लो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है तो उसको आप यहीं डिनोट कर देते, डैट इज C डबल बॉन्ड O. ठीक है. डैट इज जिग जैग फैशन. क्योंकि कार्बन के ऐसा नहीं है कि कार्बन बस 5-6 मॉलिक्यूल, बहुत सारे लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर सकता है. तो उसको ऐसा नहीं कि हम पेज पे बहुत सारा ऐसे ड्रॉ करें, तो उसको शॉर्ट बनाने के लिए हम उसको क्या यूज़ करते हैं, डैट इज जिग जैग फैशन. जिग जैग फैशन हम इसके अंदर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ठीक है. अब देखो, अब फॉर्मूला क्या होता है सोप का, डेट इज C17H35 COO नेगेटिव एंड Na. अब हमें इस फॉर्मूले को डिनोट करने के लिए अगर हम इसको ओपन स्ट्रक्चर बनाने लगे तो पूरी नोटबुक ही हो जाएगी हमारी. ठीक है. इसको कैसे डिनोट करते हैं, जिग जैग फैशन पे. 17 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 बना लेती हूँ मैं एक बार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. ठीक है. और एक ये कार्बन जिसके साथ क्या है, COONA हमारे पास है. ठीक है. अब इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, फर्स्ट डैट इज C17H35. ठीक है. पोलर पार्ट एंड दिस पोर्शन इज नॉन पोलर. यहाँ पे क्या है, आयनिक बॉन्ड है, आयंस माइनस एंड प्लस. और यहाँ पे कौन से बॉन्ड बनाते हैं, डैट इज कोवलेंट बॉन्ड, डैट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट है. इसको हम क्या बोलते हैं, डैट इज कॉल्ड हेड एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड डैट इज टेल. एंड हेड पार्ट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफिलिक. ठीक है. एंड द टेल पोर्शन इज नोन एज हाइड्रोफोबिक. और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, हाइड्रो का मतलब होता है डैट इज वाटर एंड फिलिक का मतलब होता है डैट इज लविंग. जो वाटर लविंग हो दैट पार्ट इज नोन एज हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. हाइड्रो का मतलब डैट इज वाटर और फोबिक का मतलब डैट इज जो कि वाटर को हेटर बोलते हैं, डैट इज जो कि वाटर से हेट करे. ठीक है. डैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोप एंड द फॉर्मूला इज C17H35 COO नेगेटिव Na. जब भी आता है सोप 101% आता ही आता है. ठीक है. नई ऑप्शन में मतलब जो भी है रिपीट होता ही रहता है मोस्ट ऑफ टाइम टॉपिक, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, कहीं ना कहीं आएगा, चाहे 1 मार्क्स में हो, चाहे 3 मार्क्स में हो, चाहे 5 मार्क्स में हो. ठीक है. सो ये वाला पार्ट डैट इज टे एंड दिस पार्ट इज हैड. सो यहाँ पे आता है कि व्हाट इज हाउ क्लीनिंग
एक्शन मेथड ऑफ द सोप, क्लींजिंग मेथड ऑफ सोप, ठीक है, वो हमें समझना है। दिस इज ऑल अबाउट द सोप, फॉर्मूला ऑफ द सोप एंड और बी कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सोप। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोप। तो यहाँ से बेसिकली जब भी क्वेश्चन आए आपको सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोप को डिस्क्राइब करना है और उसके स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको क्लीनिंग एक्शन आता है यहाँ से, व्हाट इज़ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप, ठीक है। अब देखो वो समझना है कि क्लींजिंग एक्शन क्या होगा सोप का। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बीकर है, जिसके अंदर क्या है, वाटर है और आपका क्लॉथ है और उस क्लॉथ पे क्या लगा हुआ है, डैट इज ऑयली डर्ट पार्टिकल लगा हुआ है, डैट इज ऑयली डर्ट पार्टिकल, डैट इज ऑयली डर्ट पार्टिकल, ठीक है। सो जैसे ही जहाँ जिस जगह कपड़े पे डर्ट लगा हुआ है, अगर आपने वहाँ पे साबुन को रब किया तो जैसे ही आप साबुन को रब करोगे तो क्या होगा, यहाँ से अभी हमने क्या पढ़ा कि दो पार्ट हमारे पास होते हैं, ठीक है, डैट इज COO नेगेटिव Na, डैट पार्ट इज कॉल्ड टेल एंड डैट पार्ट इज नोन एज हेड। दिस इज ऑफ पोलर नेचर and this is of non-polar in nature. This part is hydrophilic, philic मतलब water, water क्या होगा, ये loving होगा, और ये क्या होगा, that is hydrophobic, phobic का मतलब क्या होगा, water से जो हेट करेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, that is called hydrophobic. In this अब ये वाला पोर्शन जो है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, टूवर्ड्स द वाटर, और ये वाला पोर्शन किसकी तरफ जाएगा, टूवर्ड्स द ऑयल, ठीक है। सो तो अगर जो ऑयल की तरफ अट्रैक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डैट इज लायोफिलिक, डैट इज कॉल्ड लायोफिलिक, उसको हम बोलते हैं। और जो ऑयल हीटर होता है, फैट हीटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डैट इज लायोफोबिक। अब इन दिस यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप साबुन को रब करोगे यहाँ से ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा इसके अराउंड, ठीक है, डैट इज COO नेगेटिव Na हेयर, डैट इज COO नेगेटिव Na, डैट इज COO नेगेटिव Na का फॉर्मेशन होगा अराउंड द डस्ट पार्टिकल, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है, व्हेन द हाइड्रोफोबिक पार्ट डैट इज वाटर लविंग, डैट इज हेड पार्ट ऑफ द सोप is attract toward the water and the hydrocarbon part attracted towards the oil dirt particle. So this structure formed around this is unique structure formed around the dust particle. The formation of this structure is known as micelles, हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम इसको मिसल्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप अपने कपड़े को, क्लॉथ को रब करोगे तो रब करने से क्या होगा, डर्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है, एंड डैट इज नोन एज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप। यहाँ से एक वर्ड आता है डैट इज स्कम। अब स्कम क्या होता है, डैट इज इनसोलेबल पीपीटी, इनसोलेबल पीपीटी, इनसोलेबल पीपीटी मतलब जब हम अपने कपड़े को कभी भी अगर आपने ऑब्जर्व किया हो हार्ड वाटर के अंदर वॉश करते हैं तो एक इनसोलेबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ना ही वो कम्प्लीटली मिक्स हो रहा है और मतलब वाइटिश एक कंपाउंड का फॉर्मेशन वहाँ से होता है, डैट इज़ नोन एज स्कम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं, डैट इज़ इनसोलेबल पीपीटी, जो कि कम्प्लीटली मिक्स ना हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। अगर क्लींजिंग एक्शन आता है तो सबसे पहले इसके बारे में बताओ, इसको जस्ट यहाँ ख़त्म करो और जो चीज़ें प्रोसेस यहाँ कर रहे हो उसको किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, ओके। नेक्स्ट
नेक्स्ट है दैट इज डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। देखो अब ये बोला जाता है कि ये रहता है कि जो डिटर्जेंट है वो अच्छे से काम करता है एज़ कम्पेयर टू सोप इन द हार्ड वाटर, क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो स्कम का फॉर्मेशन नहीं करता है, मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस नहीं बनाता है जब हम इसको किस में ऐड करते हैं, जब हम इसको हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर द सोडियम और द पोटेशियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड के जो है ये सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं। ये सोडियम और पोटेशियम किसके साथ होता है, सल्फोनिक एसिड के साथ। ठीक है, किसके साथ होता है, सल्फोनिक एसिड के साथ। इसके अंदर ग्रुप होता है डैट इज COO नेगेटिव Na होगा, और इसके अंदर सल्फोनिक एसिड डैट इज SO3Na के साथ यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला होगा। ये क्या है, हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है और इनसॉल्युबल PPT बनाता है डैट इज कॉल्ड स्कम। और हार्ड वाटर के अंदर कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। बट डिटर्जेंट जो है वो ईजिली डिजोल्व हो जाता है किसके साथ, हार्ड वाटर के साथ। ये बायोडिग्रेडेबल होता है और ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। एग्जाम्पल जो हम ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं सोप का, डेट इज C17H35COONA, डैट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम स्टेरेट, हम उसको बोलते हैं, डैट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम स्टेरेट। सोडियम ल्यूरिक सल्फेट, द फॉर्मूला इज C12H25 एंड डैट इज SO4Na होगा। इसका स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द detergent, that is CHC CH210 CH2O S double bond O S double bond O and ONA। सो डिटर्जेंट जो है वो वर्क करता है किसमें, हार्ड वाटर में, और यहाँ से इनसॉल्युबल PPT का फॉर्मेशन नहीं करता है, मतलब यहाँ से कोई भी स्कम फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सोप एंड डिटर्जेंट। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, वो क्वेश्चन और देख लेते हैं। For example, this question कि detergent can be used even in the hard water, where is the some soap get wasted in the hard water। देखो इसका आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले सोप का फॉर्मूला लिखो। द फॉर्मूला ऑफ सोप इज C17H35 and COONA, Na प्लस, दिस इज नेगेटिव। वेन एवर हार्ड वाटर के साथ, ये क्या है, सोप है, और जब भी हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हार्ड वाटर में क्या है, मैग्नीशियम 2+ है, या फिर हार्ड वाटर में क्या है यहाँ पे, डैट इज कैल्शियम 2+ हमारे पास है। ठीक है, अब देखो जैसे ही यहाँ से रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्मेशन होगा, डैट इज C17H35, दिस इज COO, और किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, और इसके कितने मॉलिक्यूल बना लेगा यहाँ से, 2 मॉलिक्यूल। दिस विल फॉर्म C17H35 COO एंड दिस विल बी फॉर्म कैल्शियम एंड दिस इज 2Al। सो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है कि ये जो सब्सटेंस बना है ये क्या है हमारे पास, PPT का फॉर्मेशन यहाँ से करेगा, डैट इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं, डैट इज ऑल्सो नोन एज स्कम। ठीक है, स्पेलिंग स्कम। ठीक है, सो रीज़न कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये रिएक्शन लिखेंगे कि जब भी सोप जो है वो मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है, डैट इज़ नोन एज स्कम। इसीलिए हार्ड वाटर के अंदर वर्क नहीं करता, बट डिटर्जेंट जो है वो स्कम का फॉर्मेशन नहीं करता है, वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, वहाँ कोई भी PPT नहीं बनती है। सो डैट्स वाई डिटर्जेंट इज़ बेटर एज कम्पेयर टू सोप। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, डैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट चैप्टर 1, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, सो एक बार कार्बन और कंपाउंड के जो NCERT की क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। वो डिस्कस करने के बाद चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू।